नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 26 मई और 26 मई से करंट अफेयर्स के इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन, हु चेयर्ड द एनडीए चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हेल्ड इन दिल्ली इन मई 2025? मई 2025 में दिल्ली में आयोजित एनडीए मुख्यमंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन हैं आपके अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा या राजनाथ सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीए मुख्यमंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता की। उन्होंने दोहरे इंजन वाली सरकार के लाभ जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाने की बात कही है और जल संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, तकनीक, खेल, कृषि आदि विषयों पर राज्यों ने अपने बेस्ट प्रैक्टिस साझा किए। अगला सवाल, व्हाट मेजर एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड WHO ऑन मई 24, 2025? 24 मई 2025 को आयुष मंत्रालय और WHO के बीच कौन सा प्रमुख समझौता हुआ है? ऑप्शन हैं आपके लॉन्च ऑफ ग्लोबल योगा डे, रिकॉग्निशन ऑफ आयुर्वेदा एज मॉडर्न मेडिसिन, इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ICHI या क्रिएशन ऑफ आयुष यूनिवर्सिटी इन जिनेवा। तो 24 मई 2025 को आयुष मंत्रालय और WHO के बीच इंक्लूजन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन इन ICHI समझौता हुआ, यानी कि ICHI में जो पारंपरिक मेडिसिन थी, दवाइयां थी, उनका समावेश किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 24 मई को आयुष मंत्रालय और WHO के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। यह समझौता ICHI यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ इंटरवेंशंस के तहत पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के लिए एक विशेष मॉड्यूल के विकास से जुड़ा है। इससे आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी जैसी चिकित्सा प्रणालियों को वैश्विक मान्यता मिलेगी। अगला सवाल, विच जॉइंट इंडियन एक्सपेडिशन टीम सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट एवरेस्ट? किस संयुक्त भारतीय दल ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की है? ऑप्शन हैं आपके NCC एंड ITBP टीम, इंडियन आर्मी वुमेन्स टीम, इंस्ट्रक्टर ऑफ जिम एंड WS, NIM एंड HMI या फिर BSF एवरेस्ट टास्क फोर्स। तो अभी हाल ही में इंस्ट्रक्टर्स ऑफ जिम एंड WS, NIM और HMI इस भारतीय दल ने माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जिम एंड WS पहलगाम, NIM उत्तरकाशी और HMI दार्जिलिंग के प्रशिक्षकों की संयुक्त टीम ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया। इस अभियान का नेतृत्व कर्नल आयुष्मान भदौरिया और कर्नल हेमचंद्र सिंह ने किया है। टीम ने 18 अप्रैल को माउंट लोबूचे पर चढ़ाई कर उच्च ऊंचाइयों के लिए खुद को अनुकूलित किया था। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, इंडिया बिकेम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट इकोनॉमी अंडर PM मोदीज लीडरशिप इन 2025। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अनुसार 2025 में भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व का कौन सा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? ऑप्शन हैं आपके सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ। भारत अभी चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन चुका है। पहले पे USA है 30.507 ट्रिलियन डॉलर के साथ। दूसरे स्थान पे चाइना है 19.231 ट्रिलियन डॉलर के साथ। फिर जर्मनी है आपका तीसरे स्थान पर 4.744 ट्रिलियन डॉलर के साथ। और फिर चौथे पे है इंडिया 4.187 ट्रिलियन डॉलर के साथ। सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर बधाई दी। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय PM नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता को दिया। मन की बात कार्यक्रम और तिरंगा यात्रा में उन्होंने विकसित भारत के संकल्प का आह्वान भी किया। अगला सवाल है, हु स्टेटेड दैट नॉर्थ ईस्ट इज नाउ द एपिक सेंटर ऑफ इंडिया डेवलपमेंट जर्नी एट द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025? 2025 के राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट में किसने कहा कि पूर्वोत्तर अब भारत की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बन चुका है? ऑप्शन हैं आपके किरण रिजिजू, जयंत चौधरी, सर्बानंद सोनोवाल या धर्मेंद्र प्रधान। तो अभी हाल ही में 2025 की राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई है और इसमें जयंत चौधरी ने
ये कहा है कि पूर्वोत्तर अब भारत की विकास यात्रा का केंद्र बिंदु बन चुका है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जयंत चौधरी ने पूर्वोत्तर को भारत की विकास यात्रा का नया केंद्र बताया। मिजोरम की 100% साक्षरता और युवाओं की उद्यमिता को उन्होंने उदाहरण के रूप में सराहा है। स्किल डेवलपमेंट, रिस्क टेकिंग और इकोसिस्टम सपोर्ट को जरूरी बताया गया है। अगला सवाल, हु इज लीडिंग द इंडियन ऑल पार्टी डेलीगेशन विजिटिंग कुवैत इन May 25 टू प्रोजेक्ट यूनाइटेड स्टांस अगेंस्ट टेररिज्म? आतंकवाद के खिलाफ भारत की एकजुट नीति को दर्शाने के लिए मई 2025 में कुवैत जा रहे ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर निशिकांत दुबे, असदुद्दीन ओवैसी, बैजयंत जय पांडा या फिर सतनाम सिंह संधू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैजयंत जय पांडा। 26-27 मई 2025 को भारत का ऑल पार्टी प्रतिनिधिमंडल कुवैत दौरे पर जा रहा है। इस दल का नेतृत्व श्री बैजयंत जय पांडा कर रहे हैं और दौरे का उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद के विरुद्ध भारत की एकजुट नीति को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करना है। अगला सवाल, व्हेन एंड वेयर इज द 38th मीटिंग ऑफ द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल यानी कि CAC शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड? केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद की 38वीं बैठक कब और कहां आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है 27 मई हैदराबाद में, 26 मई विज्ञान भवन नई दिल्ली में, 26 जून मुंबई में या 25 मई बेंगलुरु में। तो केंद्रीय अप्रेंटिसशिप परिषद यानी कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल की 38वीं बैठक 26 मई 2025 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बैठक की अध्यक्षता जयंत चौधरी जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं MSD करेंगे। इसमें डिजिटल अप्रेंटिसशिप, PM NAPS और NETS जैसे भविष्योन्मुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। अगला सवाल, वेयर वॉज द स्पेशल इवेंट ऑन द नमस्ते स्कीम ऑर्गेनाइज्ड ऑन May 25, 2025? 25 मई 2025 को नमस्ते योजना पर विशेष कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है आपके भोपाल, छतरपुर, इंदौर या ग्वालियर। तो भी हाल ही में 25 मई यानी कि कल नमस्ते योजना पर विशेष कार्यक्रम छतरपुर में आयोजित किया गया था। अब ये नमस्ते कार्यक्रम जो है ये सैनिटेशन वर्कर्स से रिलेटेड है, उनके सम्मान के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यह योजना छतरपुर मध्य प्रदेश में हुआ। योजना का उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण देना है। मुख्य अतिथि थे इसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द संडेज ऑन साइकिल इवेंट विद डॉक्टर मनसुख मंडाविया हेल्ड ऑन May 25? 25 मई को डॉक्टर मनसुख मंडाविया के साथ संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन है आपके इंडिया गेट, राजपथ, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम या कर्तव्य पथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। इवेंट में 300 प्लस साइकिलिस्ट और पत्रकार शामिल हुए। 4 किलोमीटर की साइकिलिंग के दौरान बारिश भी नहीं रोक सकी जोश, और डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि पत्रकारों का फिट रहना उतना ही जरूरी है जितना उनका काम है। लास्ट क्वेश्चन, which state's approval cleared the final hurdle for the merger of Konkan Railway Corporation Limited with Indian Railways? किस राज्य की स्वीकृति से कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय अंतिम रूप से संभव हो पाया है? ऑप्शन है आपके गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र या केरल। तो महाराष्ट्र राज्य की स्वीकृति से कोंकण रेलवे निगम लिमिटेड का भारतीय रेलवे में विलय अंतिम रूप से संभव हो पाया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 23 मई 25 को महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के विलय को मंजूरी दे दी। केंद्र सरकार ने राज्य की शर्तें मानी, नाम बरकरार हो रहेगा और 394 करोड़ का निवेश वापस किया जाएगा। मतलब कोंकण रेलवे जो है उन्होंने अपनी शर्त रखी थी कि भाई कोंकण रेलवे के ही नाम से ही कंटिन्यू आगे भी चलेगा, तो केंद्र सरकार ने इस शर्त को मान भी ली है। और यह विलय KRCL को वित्तीय सहयोग और संरचनात्मक मजबूती भी देगा। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स जो हम लोग 10 मिनट के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। ना टाइम आपके पास है और ना किसी और के पास है, तो 10 मिनट में जितना हो सकता है, जितना बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन है मैंने आपको देने का पूरा प्रयास किया है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।